डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास पॉलिटिकल साइंस SBM में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करते हैं पंचायती राज से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंधित पंचायती राज व्यवस्था और शहरी पंचायती व्यवस्था संबंधित है। EM थर्ड सेमेस्टर और BA थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और BA फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो खैर इस पॉलिटिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस से हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं इससे संबंधित MCQs। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? A भाग 6, B भाग 7, C भाग 8, D भाग 9। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ये चूंकि मूल संविधान में नहीं थे, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान आपके भाग 9 में शामिल है। भाग 9 में पंचायती राज है, भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? यानी संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात की गई? यानी पंचायतों की स्थापना की बात अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में किया गया और नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में 36 से 51 तक शामिल है, इसलिए भाग 4 ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों से संबंधित नियम कानून या ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या डी मूल कर्तव्य? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों का कार्यक्रम शामिल किया गया, इसलिए अनुच्छेद बी पंचायतों का कार्यक्रम 11वीं अनुसूची से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ए सत्ता के केंद्रीकरण पर, बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या प्रशासक व जनता के सहयोग पर, डी प्रयुक्त सभी पर? तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव? तो पंचायती राज व्यवस्था आपका स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रशासन की स्थापना करता है। इसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी या निम्नतम स्तर पर लोकतांत्रिक या निम्नतम स्तर पर लोगों का शासन में
भागीदारी या अधिकतम लोगों का शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स या स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, या जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय से, वित्त आयोग से, पंचायती राज से, या भारतीय रिजर्व बैंक से? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है ऑप्शन है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से, या चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, या नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, या चुनाव आयोग के अधिनियम में? तो भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये किसमें है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। अनुच्छेद 40 के तहत भाग 4 इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस अधिनियम के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या संवैधानिक बनाया गया? 71वां या 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम? इसमें पूछा है आपका पंचायती राज संस्थाओं को, तो पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य प्रदान किए गए? ए 18, बी 23, सी 25, डी 29? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 प्रकार के कार्यों को प्रदान या सौंपा गया, जिन पर ये 29 प्रकार के कार्य पे अपना कार्य संपूर्ण करके या उस पर कार्य करते, जिनसे अपना राजस्व वसूल करते, अपने लिए खर्चा पानी या राजस्व इकट्ठा करते। इसलिए ऑप्शन डी सही है, 29 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया। इस संबंधित ग्राम पंचायतों से संबंधित लोक कल्याणकार यह तमाम प्रकार के कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या आधे? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए, महिलाओं के अध्यक्ष पद के लिए 1/3 पदों को आरक्षित किया गया है, केवल जिनमें महिला ही अध्यक्ष पद पर आसीन हो सकती है या निर्वाचित हो सकती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ए मध्यम वर्ग,
बी कृषक वर्ग, सी पुरुष वर्ग या डी महिला वर्ग। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ए ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता ऑप्शन डी नहीं है। इसमें महिलाओं को 2/3 आरक्षण नहीं बल्कि 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान एवं खुला मतदान। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था या प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए, या 2 माह के अंदर, या 6 माह के अंदर, या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो पंचायत विघटन के 6 माह के अंदर ही नए चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन सी सही होगा, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, यानी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन निर्वाचन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार आपका राज्य निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो पंचायतों का कार्यकाल आपका, आप सभी को पता है, 5 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक हैं महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी या उपर्युक्त सभी? तो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक ऑप्शन ए प्रबल समर्थक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई या डी राजीव गांधी? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के सबसे ज्यादा समर्थक आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ, यानी किस डेट को 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 या 24 अप्रैल 1994 या 1 मई 1993 या अभी लागू नहीं हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को से प्रभावी है, यानी ऑप्शन ई सही होगा। और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को इस अधिनियम को पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही होगा 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी पंचायत का चुनाव कब होगा और कैसे होगा इसका निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। तो पंचायतों के चुनाव संबंधित निर्णय आपकी राज्य सरकार जिम्मेदार है, या राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? यदि पंचायत विघटन हो जाता है तो राज्य सरकार को 6 माह के अंदर नए चुनाव करा लेने चाहिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी 6 माह के अंदर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, या केंद्रीय संसद, या राज्य विधानसभा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी आपका राज्य निर्वाचन आयोग है। ये पंचायतों से संबंधित चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ए है 2 वर्ष, 3 वर्ष, या सी 4 वर्ष, बी 5 वर्ष। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल संविधान के अनुसार प्रथम बैठक से पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज के समर्थक कौन थे आपके? महात्मा गांधी, या सिद्धराज तड्डा, सी राजीव गांधी, या डी उपरोक्त सभी। भारत में पंचायती राज के सबसे प्रबल समर्थक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो इसके समर्थक आपके राजीव गांधी थे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानमंडल सभाओं में, या मंत्रिमंडल में, या लोकसभा में। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान केवल पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है, न कि राज्य विधानसभा में, न ही मंत्रिमंडल में, न ही लोकसभा में, इसलिए आंसर आपका ए पंचायती राज संस्थाओं में होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है, यानी सबसे पहले पंचायती राज को कहाँ लागू किया गया, किस राज्य में लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 1959 में की गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई, यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की गई, ऑप्शन डी सही होगा।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई? तो दूसरा राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही होगा। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? नागौर राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान का नागौर जिला था, यानी ऑप्शन ए नागौर राजस्थान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 14 नवंबर 1954। तो देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हुआ, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, सी गुटबाजी, डी अशिक्षा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सबसे बड़ी असफलता का कारण ये था अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या आनंदपुर शाही प्रस्ताव। तो पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन आपका बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन समिति या बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट, ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या बलवंत राय मेहता द्वारा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आप इसको तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिए, प्राप्त कीजिए। और वीडियो को पूरा देखें और इसको हमारे चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।